सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में दो बड़ी न्यूज शेयर करने वाला हूं। एक है पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और दूसरा जो न्यूज है दोस्तों वो व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात हुई है, जो कि अभी वर्ल्ड ट्रेंडिंग चल रहा है। सोशल मीडिया से लेके टीवी चैनल हर जगह पे पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात के बारे में ही जिक्र हो रहा है। तो दोस्तों, इस 2.5 घंटे की मीटिंग में क्या बातें हुई है, इसका सार क्या निकला है, इस पे हम फोकस करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से क्या अपडेट आ रही है, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है जानने के लिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में पाकिस्तान के कितने फौजी मारे गए थे, कितने एयरफोर्स पायलट मारे गए थे, यह खुलासा अब पाकिस्तान की एक टीवी चैनल है समा टीवी ने कर दिया है। आप ये लिस्ट देखिए जिसमें कहा जा रहा है 155 पाकिस्तानी फौजी और एयरफोर्स पायलट मारे गए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसको हमारी भारतीय फोर्सेस ने 72 हुरों के पास में पहुंचा दिया था। आपको बता दूं दोस्तों, ये खुलासा अब अचानक से क्यों हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दोस्तों उनके जो आर्मी है, जितने शहीद हुए उनको भी अवार्ड दिया जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में थे उनको भी एक मेडल दिया जा रहा है। जैसे कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद होगा, औरंगजेब, जिसको ढंग से इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, उसको भी एक अवार्ड दिया। उसकी 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी जिसमें यहाँ पे 11 मेडल्स थे उसके लगे हुए। मुझे लग रहा है जो भारतीय फोर्सेस ने 11 एयर बेसेस को तबाह किया पाकिस्तान के अंदर में, उसके लिए दोस्तों उसको 11 मेडल यहाँ पे पहनाए गए हैं। वहां के फील्ड मार्शल, जिसने खुद को ही प्रमोशन देके खुद को ही फील्ड मार्शल बना लिया, आसिम मुनीर की तरफ से। अब दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में एक एयर बेस है रहीम यार खान। रहीम यार खान एयर बेस को बंद कर दिया गया है, नोटाम जारी कर दिया गया है 22 अगस्त तक। वहां से अब कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड नहीं करेगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम रशिया और अमेरिका के बीच में ये जो मुलाकात हुई, जो कि एक हिस्टोरिक माना जा रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट है। पूरे वर्ल्ड की मीडिया वहां पे मौजूद थी। तो ये मुलाकात किस लिए हुई और इससे क्या निकला, इस पे हम फोकस ज्यादा करेंगे। दोस्तों, आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। दोस्तों, कल व्लादिमीर पुतिन जब उतरे प्लेन से अपने, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही कॉन्फिडेंट दिख रही थी। और थ्रू आउट जितने भी बॉडी लैंग्वेज एनालिस्ट है अमेरिका की तरफ से भी, मैं उनको भी सुन रहा था, सबका यही कहना है कि भाई व्लादिमीर पुतिन बड़ा ही कंफर्टेबल और बड़ा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप बीच बीच में गच्चा खाया था, उसने सोच में पड़ गया था वो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भी कूल दिखने की कोशिश तो कर ही रहा था भाई। अब 2.5 घंटे की मीटिंग चली जिसमें फॉरेन मिनिस्टर रशिया के भी मौजूद थे और साथ ही साथ में रूबियो भी वहां पे मौजूद था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इनके बीच में यूक्रेन की बात हुई है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि ये जो 3-4 साल से युद्ध चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, कि भाई ये इसका कंक्लूजन क्या है, युद्ध को खत्म कर दो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलीज में, जब वो चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त में बड़े बड़े डायलॉग दिए थे। उसने बड़े बड़े डायलॉग मारे थे कि मैं आऊंगा तो 24 घंटे के अंदर में युद्ध विराम कर दूंगा, यूक्रेन रशिया का वॉर खत्म कर दूंगा, पूरे विश्व के अंदर में शांति बहाल करूंगा। तो अब 6 महीने हो चुके हैं और अब तक शांति बहाल नहीं हुई है। हालांकि अमेरिका ने कोशिश की थी, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी। तुर्की में भी जब रशिया की मुलाकात होने की बात चल रही थी, उस वक्त में जेलेंस्की, एक लकड़बग्गा यूक्रेन का प्रेसिडेंट, जिसका टर्म पूरा हो चुका है क्योंकि वो रशिया से युद्ध लड़ रहा है, इसलिए उसने खुद को ही एक्सटेंशन दे दिया है बतौर प्रेसिडेंट। तो इस लकड़बग्गे ने उस वक्त में रशिया के अंदर ड्रोन से अटैक करवाया था, जिससे रशिया और नाराज हो गया था और पुतिन ने कहा कि अब शांति वांति बहाल की बातें गई भाड़ में, अब बेटा तुम्हारा हम इलाज करेंगे परमानेंटली। तो उस वक्त में अमेरिका की नजर थी रशिया के अंदर में जितने भी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स है, ऑयल रिफाइनरीज है दोस्तों, जितने भी रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उस पे। तो रशिया ने क्या किया था, उसको अपने अंडर में ले लिया और पूरी तरह से कब्जा लिया। अब अमेरिका के दांत खट्टे हो गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का फोकस टारगेट वही था कि रशिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कब्जा लेंगे, और यूक्रेन को ये कहते हुए कि बेटा हमने तुमको $350-400 बिलियन जो दिए हैं, अब एक काम करेंगे, अब पूरी रिफाइनरी हम यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा बहुत हिस्सा तुम पे भी टुकड़ा डाल देंगे। तो वो तो रशिया ने कब्जा लिया था। तो अब
जाके व्लादिमीर पुतिन से बैक चैनल डिप्लोमेसी के माध्यम से कई वक्त से ये लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मनाया कि चलिए अलास्का में मुलाकात होगी। अब आपको बता दूं बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अलास्का के बारे में, 1867 तक अलास्का रशिया का हुआ करता था। ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा शायद। 1867 में रशिया ने अमेरिका को ये बेच दिया था अलास्का। बहुत बड़ी जगह है दोस्तों, बहुत बड़ा हिस्सा है अलास्का। और उस वक्त में 7.6 मिलियन डॉलर्स में बेचा था अमेरिका को, 7.6 मिलियन डॉलर्स में, जो कि तकरीबन पर एकड़ 2 सेंट्स, मतलब उस टाइम की अगर बात करें 60 पैसे 70 पैसे 1 रुपए भारतीय करेंसी में 1867 में 1 एकड़ की कीमत उस 2 सेंट के तकरीबन पड़ती है, जो एरिया साइज है। अब दोस्तों पुतिन वहां पे पहुंचे, बड़े ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। इनके बीच में मीटिंग हुई, यूक्रेन को लेकर चर्चा भी हुई थी कि भाई शांति थोड़ी बहाल कर दो, अब युद्ध नहीं चाहिए। यूक्रेन पूरी तरह से 100 साल पीछे चला गया है। ये एक कॉमेडी है जिसको हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी अमेरिका के अंदर में, बाइडेन की सरकार, उसने धड़ल्ले से फंडिंग दी है। नाटो ने भी दबा के फंडिंग दी है ताकि वो रशिया पे अटैक करे। तो अब भाई बंद कर दो। तो पुतिन ने क्लियरली कह दिया कि भाई देखो, हमें युद्ध लड़ने का शौक नहीं है, हम अभी बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन हमारे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या थ्रेट आएगी हमारे ऊपर तो रशिया हटेगा नहीं, तब रशिया छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब उसने पूरी तरह से समझाया नहीं है, ये बात खाली कही थी कि हमारे लिए रशिया का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। इसका मतलब ये था कि ये जो यूक्रेन बार बार धमकी देता था ना कि नाटो को हम यहां पे बैठा देंगे, नाटो का मेंबर बन जाएगा यूक्रेन, मतलब फिर साला भविष्य में रशिया अगर यूक्रेन पर हमला करता तो सब नाटो के मेंबर्स चढ़ जाएंगे रशिया के ऊपर में। तो रशिया यही कह रहा है पुतिन कि देखो यूक्रेन को तुम नाटो में मत लो, बात वहीं खत्म हो जाएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने विस्तार में कहा है कि भाई मैं इसको लेके नाटो से भी चर्चा करूंगा और साथ ही साथ में यूक्रेन से भी चर्चा करूंगा। मुझे नहीं लगता यूक्रेन को वो कुछ बताएगा ज्यादा कुछ, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है। 400 बिलियन की फंडिंग कर दी। आप देखिए रशिया को और यूक्रेन को किस किस ने फंडिंग की है। हमारा नाम आता है रशिया की साइड में, जहां पे हमने 100 बिलियन डॉलर के ऑयल लिए हैं ना, ऑयल एंड एनर्जी, उसमें हमारा नाम आएगा। भारत और चाइना ही दो बड़ा मुल्क था जिसने रशिया से भारी मात्रा में ऑयल एनर्जी खरीदा है और रशिया की इकोनॉमी को डूबने से बचाया है। बाकी कोई कंट्री नहीं था। इसीलिए तो अमेरिका भड़का हुआ कि साला रशिया पहले ही तबाह हो जाता, लेकिन तुम दोनों ने इनको संभाल लिया और आज रशिया की इकोनॉमी जो पहले थी उससे बेहतर हो चुकी है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भड़का हुआ है इंडिया पे और चाइना पे। अब दोस्तों इनके बीच में बातें ये भी हुई कि एक काम कर भाई, तुमने जो यूक्रेन के अंदर में जो इनकी रिफाइनरीज, ऑयल माइनिंग हम जब करने की बात कर रहे थे, जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो यार उसको फिर से लौटा दे। यूक्रेन की वो लाइफलाइन है, कमाई का जरिया है एक बहुत बड़ा। तो रशिया ने कहा कि भाई देखो वो हम नहीं दे सकते, बात पूरी हो गई, क्योंकि पूरे नाटो का, अमेरिका का, सबका इंटरेस्ट यूक्रेन में इसीलिए था क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्सेज से धनी है। सबकी नजर उस नेचुरल रिसोर्सेज में ही थी। तो वो तो अब हम देने वाले नहीं है। यूक्रेन को देंगे मतलब तुम लोग साला फिर से आके वहीं पे बैठोगे। अब व्लादिमीर पुतिन के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने अंदर में जरूर कोई डील बजाई होगी कि तरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा। और इसमें तरबूजा कौन है? इसमें तरबूजा है दोस्तों जेलेंस्की और यूक्रेन। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये कॉमेडियन था। यही होता है जब एक कॉमेडियन को आप सत्ता दे दो। फिर वो चाहे हमारे भारत के अंदर में एक चीफ मिनिस्टर जो कॉमेडियन थे उसका हाल देख लीजिए, एक जेलेंस्की को देख लीजिए, क्या बर्बाद कर दिया, 100-150 साल पीछे ले गया यूक्रेन को। आज हर सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट आती है कि यूक्रेनियन लड़की से शादी कीजिए आप। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बकायदा। ये हाल कर दिया इसने यूक्रेन का। अब जेलेंस्की भाई सोशल मीडिया में पागल हो गया, ये बोल रहा है कि पुतिन वहां पे गया है तो हमारे ऊपर में रशिया अटैक कर रहा है इस वक्त में। ये चाहता नहीं है कि युद्ध रुके। क्यों पता आपको?
ये जो $400 बिलियन का जो फंड दिया है ना इसको, नाटो अमेरिका ने जो फंड नहीं, पैसे खाली नहीं दिए, हथियार भी दिए हैं दोस्तों, उतने पैसों का हथियार भी दिया, उसमें से 250-300 बिलियन डॉलर के तो हथियार दिए हैं। तो इसने दबा के भ्रष्टाचार किया इस कॉमेडियन ने। और मुझे नहीं लगता भाई ये जिस दिन यूक्रेन के प्रेसिडेंसी से निकला, हटा, बलि इसकी चढ़ेगी। आप देख लीजिएगा, ये मुझे लगता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मेरी। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी से इसने बात भी की थी फोन में। अब मोदी जी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो साला फोन किया है तो बात कर लो। थोड़ी देर बात की, हाँ हाँ ठीक है चलो कोई नहीं, मैं देखता हूं क्या कर सकता हूं, रशिया को समझा दूंगा ये वो। अब व्लादिमीर पुतिन के मुलाकात से पहले अमेरिका ने क्या धमकी दी थी आपको पता है? क्या कहा था? क्योंकि हमने इंडिया के ऊपर में 50% का टैरिफ इंपोज किया है, व्लादिमीर पुतिन यहां पे मोस्ट लाइकली इसीलिए मिलने आ रहा है। भाई ये सबको पता है पूरे वर्ल्ड में कि रशिया और इंडिया का जो अलायंस है ये अटूट है, इतने गहरे संबंध है। चाइना और रशिया एक दोस्तों बोलते हैं कि कॉमन रीजन के लिए पास में करीब है, उनका कॉमन थ्रेट है अमेरिका, इसीलिए वो मजबूरी में साथ में। लेकिन ये रशिया को भी अच्छे से पता है कि रशिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट आज की डेट में चाइना है, क्योंकि रशिया की भी जमीन कुछ क्लेम करता है चाइना, और चाइना का नेचर सबको पता है, वो दोगला चरित्र का है, पीठ पीछे खंजर कभी ना कभी तो भौंकेगा। ये व्लादिमीर पुतिन ही है वहां पे रशिया के अंदर में, जिसकी वजह से हिम्मत नहीं कर पा रहा चाइना कुछ भी करने का। नहीं तो चाइना के पीछे नॉर्थ कोरिया को लगा देगा। सबको लगता है कि नॉर्थ कोरिया चाइना का कुत्ता है पाला हुआ, नहीं। व्लादिमीर पुतिन के सामने किंग जोंग उन की नजर नीची हो जाती है। वो असल में डरता किसी से है तो वो सिर्फ और सिर्फ व्लादिमीर पुतिन से डरता है, किंग जोंग उन। चाइना को तो वो चलो पड़ोसी है, चाइना से सामान सस्ते में खरीदता है और चाइना पैसे भी देता है उसको, इसीलिए थोड़ा बहुत उसके सुनता है। लेकिन आज अगर पुतिन बोल दे तो चाइना की नाक में दम कर देगा ये किंग जोंग उन। अब दोस्तों ये बातें इनके बीच में हुई है। फिर मजाक मजाक में व्लादिमीर पुतिन ने लास्ट में स्पीच जहां एंड की दोस्तों, इन दोनों की जो प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी उस वक्त में लास्ट शब्द इंग्लिश में बोले, नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को। अंग्रेजी में बोला पुतिन। आप ये वीडियो देखिए, बड़ा मस्त था ये वाला। Very good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon, and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I got a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. Thank you so much. देखा आपने दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को फ्लेक्स करने की तो आदत है ही दोस्तों। तो ये B-2 बॉम्बर उड़ा रहा था जब रशिया के व्लादिमीर पुतिन एयरपोर्ट से जा रहे थे, उतर रहे थे, तो उस बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने B-2 बॉम्बर उड़ाए उसके ऊपर से। फ्लेक्स कर रहा था भाई, शो ऑफ कर रहा था। ये उसका नेचर, ये उसकी इनसिक्योरिटी है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन बॉडी लैंग्वेज भाई पॉजिटिव था व्लादिमीर पुतिन का, और पुतिन ने ये संकेत दे दिया कि अगली मीटिंग बेटा मॉस्को में होगी, और ये भी बताया कि मीटिंग होगी जारी। इसका मतलब अब यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा, और अगर यूक्रेन ने कोई गलती की फिर से, तो ये जो पूरी मेहनत हुई है ना अलास्का के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप की, ये पूरी पानी में चल जाएगी, मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में ट्रंप छिला हुआ बांस लेके जेलेंस्की को देगा अच्छे से। ये होने वाला है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।